अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अलरफ़ी कंप्यूटर्स। मैं आपका टीचर मोहम्मद सरवर और आज की क्लास में हम देखेंगे एक्सट्रूड टूल को किस तरीके से यूटिलाइज़ किया जाता है। बेसिकली ये टूल यूज़ होता है किसी भी ऑब्जेक्ट या टेक्स्ट को 3D फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए। तो टाइम ज़ाया नहीं करते और आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट, वेलकम बैक। तो मैं यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट ड्रा कर लेता हूँ। मैं एक स्केयर ले लेता हूँ, इसमें कोई एक कलर फिल करता हूँ, कोई भी एक कलर ले लेते हैं और यहाँ पर हम एक्सट्रूड टूल अप्लाई करेंगे। ये हमें सेम उसी जगह से मिल जाएगा जहाँ पर शेडो टूल है। यहाँ इन्वेलप के नीचे देखें तो एक्सट्रूड टूल मौजूद है। जैसे ही मैं टूल सिलेक्ट करता हूँ तो देखें इसकी आपको प्रॉपर्टी बार नजर आ जाती है, लेकिन यहाँ पर काफ़ी सारी ऑप्शन जो हैं वो सिलेक्टेड नहीं है क्योंकि अभी तक हमने एक्सट्रूड टूल को अप्लाई नहीं किया है। सबसे पहले हम देखें तो यहाँ कुछ इसके प्रीसेट्स मौजूद हैं। बाकी चीज़ों को भी हम वन बाई वन देखेंगे कि इनको कैसे यूज़ करना है। तो प्रीसेट्स मौजूद हैं। तो जैसे मैं अपने माउस को टॉप पे लेके जाता हूँ तो देखें आपको मुख्तलिफ तरह के प्रीसेट्स मिल जाते हैं। जैसे हम क्लिक करते हैं तो वो अप्लाई हो जाता है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। और हम इसे अपनी मर्ज़ी से भी यूटिलाइज़ कर सकते हैं। इसे यहाँ से पकड़ के भी अगर मैं इसको छोटा करूँ तो ये हमारे पास मौजूद है। ये देखें आप, मैं जूम करता हूँ थोड़ा सा, इसकी डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं, इसका एंगल चेंज कर सकते हैं, इसको घुमा सकते हैं। और अगर मैं एक साइड पर क्लिक करके दोबारा क्लिक करूं तो हमें ये कुछ इस तरह की ऑप्शन मिल जाती है। ये देखें रोटेशन की ऑप्शन मिल जाती है। हम इसको ऐसे भी रोटेट कर सकते हैं, ये देखें कुछ इस तरह से। और इन चीज़ों को वन बाई वन हम यूज़ कर सकते हैं। मैं क्लियर करता हूं तो दोबारा से एक स्टेप यहाँ पे अप्लाई कर देता हूं मैं, कोई भी टॉप वाला। तो ये देखें कुछ इस तरह से है। थोड़ा सा इसको मैं साइड पे क्लिक करके जब दोबारा क्लिक करेंगे ना, अब देखते हैं आगे ये बाकी जो कमांड्स हमारे पास मौजूद हैं। ये देखिए यहाँ पर आपको कुछ एक्सट्रूशन की टाइप्स मिल जाती हैं और ये मुख्तलिफ। इसमें क्या है कि एक हमारा ऑब्जेक्ट है जिसको हमने बेसिक एक रेक्टेंगल या स्क्वायर लिया था और बाकी इसकी जो विड्थ है वो है। और यहाँ पर कुछ बनी बनाई हमारे पास चीज़ें मौजूद हैं। ये हमारा ऑब्जेक्ट और ये उसकी एक्सट्रूशन। तो देख लें मुख्तलिफ तरह से यहाँ पर ऑब्जेक्ट पीछे है, बड़ा हो गया है और इसकी एक्सट्रूशन जो है छोटी है, नीचे से ऊपर की जानिब आ रहा है। ये दोनों इस तरह से हैं। और यहाँ से हम कोई भी क्लिक करेंगे, ये टॉप वन वाला है। टॉप वन में क्या दिखाया उन्होंने कि ये हमारा ऑब्जेक्ट है और ये नीचे उसकी एक्सट्रूशन हो रही है। इसके साथ ही अगर आप देखें तो यहाँ हमें इसकी रोटेशन की ऑप्शन मिल जाती हैं। रोटेशन की ऑप्शन हमें दो तरह से मिलती हैं। एक तो यहाँ पर है, जैसे मैनुअली हम यहाँ से रोटेट कर रहे थे, और अगर यहाँ रोटेशन में हम जाएंगे तो यहाँ देखिएगा आप इसको पकड़ के कुछ इस तरह से भी रोटेट कर सकते हैं। अगर मैं इसको सीधा कर दूँ, ये देखें इस तरह से मुख्तलिफ तरीके से। ये 3D है, 3 डायमेंशन XYZ। आप इसको मुख्तलिफ तरीके से रोटेट कर सकते हैं। ओके। और दूसरा आपके पास यहाँ पर ये मौजूद है। तो ये XYZ के आप ऑप्शन यहाँ पर डालेंगे X एक्सिस पे रोटेट करने के लिए। ये देखें, ये हम इसको यहाँ पर रोटेट कर रहे हैं। ओके। और अगर मैं इसे 0 कर दूं, Y के चेंजेस करके देखें, पहले मैं सारी वैल्यू 0 कर देता हूँ यहाँ से। ये मैंने 0 कर दिया। अब X को रोटेट करता हूँ तो यहाँ देखें ये रोटेट हो रहा है। Y से क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह से रोटेट हो रहा है और Z पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह से रोटेट हो रहा है। तो तीनों तरफ से हम इसको रोटेट कर सकते हैं और ये यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन मौजूद है। आगे देखें तो आपको इसके कलर मिल जाते हैं और ये कलर कौन से हैं, जो हमारा ऑब्जेक्ट हमने फर्स्ट टाइम लिया था उसका जो कलर है, उसके अलावा जो एक्सट्रूशन के कलर हैं वो मौजूद हैं। ये वो है। अगर मैं यहाँ पर क्लिक करूँ तो ये हमें एक कलर देता है। कोई भी आप कलर लेके यूज कर सकते हैं। ये मैंने रेड ले लिया। तो ये देखिएगा कि जो हमारे एक्सट्रूशन के कलर्स थे वो हम यहाँ पर चेंज हो गए हैं। अब अगर मैं यहाँ जाऊँ और इसकी सेकंड ऑप्शन देखूँ, हमें 2 कलर्स दे रहा है। एक तो जहाँ से एक्सट्रूशन शुरू होती है वो, और दूसरा अभी मैं इसे अगर डिलीट करूँ और आपको दोबारा से समझाऊँ, एक और ऑब्जेक्ट में ले लेता हूँ यहाँ पे शेप टूल लेके, और ये वाला जो पार्ट है इसको मैं थोड़ा सा अंदर करता हूँ। इसका मैं कलर ग्रीन कर देता हूँ। अब यहाँ पर मैं एक्सट्रूड टूल अप्लाई करूँगा और ये देखिएगा मैं इसको थोड़ा सा ऐसे खींच रहा हूँ। इसको मैं जितना खींचूंगा, अब आप इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करें कि ये जो टॉप है ये हमारा वो ऑब्जेक्ट है और ये जो नीचे आपको ये नज़र आ रही है ये एक्सट्रूशन है। इसकी वैल्यू कितनी कम ज़्यादा करनी है वो आप यहाँ से कर सकते हैं। ये देखिएगा यहाँ से कम ज़्यादा करेंगे और या फिर इसको खींच कर आप इससे कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब जो कलर्स की बात हो रही थी, यहाँ पर अगर हम जाएं तो ये तो पहली ऑप्शन हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है, सारे ऑब्जेक्ट का एक ही कलर है। तो यहाँ अगर हम देखें तो ये एक्सट्रूशन कलर हमें देता है, सॉलिड कलर। एक्सट्रूशन कलर क्या है कि यहाँ से अब मैं चेंज करूँ, मैं इसे ये वाला कलर दे देता हूँ तो आप देखेंगे कि ये हमें जो उसने उसको मोटा करके 3D फॉर्म में दिया है, इसका कलर अब यहाँ पर चेंज हो जाता है। साथ ही एक और ऑप्शन मौजूद है यहाँ पर यूज़ कलर शेडिंग।
तो शेडिंग कलर में ये हमें दो कलर देता है, एक फ्रॉम और एक टू। जहाँ से ये स्टार्ट हो रहा है, टॉप से नीचे की जानब स्टार्ट हो रहा है, एक ये वाला कलर है और नीचे वाला जो है ये सेकंड टू वाला कलर है। तो मोस्टली हम टॉप पे थोड़ा लाइट कलर लेंगे और जो बॉटम है उस पर हम डार्क कलर लेंगे। ओके, तो देख लेते हैं हम इसका हमने कौन सा कलर यूज़ करना है। तो यहाँ पर तो कुछ इस तरीके से हमारे सामने ये चीज़ आ जाती है। और अगर हम इसे अगले ऑप्शन पर चलें तो ये यूज़ बेवल इफ़ेक्ट्स हैं। ये बेवल इफ़ेक्ट्स क्या हैं? जैसे कि आपने टेक्स्ट को बेवल करके देखा, एम्बोज, तो ये हमारे पास नीचे एक्सट्रूशन मौजूद है और ये वाला जो ऑब्जेक्ट है इसको थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ हमें ये दिखाएगा। ऑलरेडी ये 3D फॉर्म में है, लेकिन यहाँ इसको जो है ना मज़ीद इसको कर्व में चेंज कर देगा। करके देखते हैं। मैं जैसे यहाँ पर चेक लगाऊंगा तो ये देखें, ये वाला जो पार्ट आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है ये हमारे पास ये बेवल है। अब दूसरी ऑप्शन है, अगर हमें सिर्फ बेवल रखना है और नीचे वाला एक्सट्रूशन। अब मैं यहाँ जैसे ही चेक लगाऊंगा तो नीचे वाली जो ऑप्शन थी वो ख़त्म हो गई, जो हमें एक्सट्रूशन मिली हुई थी। अब आप देख लें कि ये जो पार्ट आपको उभरा हुआ नज़र आ रहा है ये इसकी बेवल है। अगर मैं इसको ख़त्म कर दूँ तो देखिएगा ये सब कुछ यहाँ से जैसे था वैसे ही वापस आ जाता है। अब हमें यहाँ पर और क्या मिलता है, जैसे बेवल की बात मैं करता हूँ तो ये बेवल दो तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए बॉल यहाँ पर बना हुआ है, इस बॉल की हेल्प से जैसे मैं इसकी ये देखिए पोजीशन चेंज करता हूँ, ये देखें मैं जैसे टॉप पे यहाँ खींच के ले जा रहा हूँ, ये देखिए इसके कॉर्नर लंबे हो गए हैं। ये देखिएगा मैं इसको करता हूँ, ये स्ट्रेट करता हूँ तो इसके वो स्लोप है, जो एंगल है वो कम हो रहा है। यहाँ से भी एंगल चेंज हो रहा है, ये एंगल है, ये देखिएगा एंगल चेंज। जैसे आपको यहाँ पर एंगल चेंज होता हुआ दिखाई दे रहा है, ऐसे ही यहाँ का एंगल भी चेंज हो रहा है। और ये वाला एंगल आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। और दूसरा इसका जो है उभार, यहाँ से टॉप पर इसको आपने कितना उठा के लाना है, ये वैल्यू आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ये देखें ये ज़्यादा ऊपर की जानिब जा रहा है, एंगल में कम करता हूँ तो आपको समझ आएगी। ये देखें यूपर जा रहा है। ओके, ये देखें एंगल प्लस इसका ऊपर उठा हुआ कि कितना इसको आपने उभार लेके जाना है। तो यहाँ से भी इसको आप हैंडल कर सकते हैं और आप यहाँ से भी इसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं। इसे मैं फ़िलहाल ख़त्म करता हूँ और अब हम आगे चलते हैं। ये यहाँ इसके लाइटिंग इफ़ेक्ट्स हैं कि जो हमें कलर्स नज़र आ रहे हैं, अगर हम यहाँ पर कोई लाइटिंग इफ़ेक्ट डालना चाहते हैं तो वो हम यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर हम जाएंगे और ये 3 लाइट्स हैं। जैसे मैं यहाँ क्लिक करता हूँ तो देखिएगा ये एक लाइट यहाँ पर आ जाती है। यह हमारा ऑब्जेक्ट है। आप देखें कि जहाँ लाइट डलती है वहाँ पर कलर ब्राइट हो जाते हैं और जहाँ अंधेरा होता है, नीचे अंधेरा है और ऊपर ब्राइटनेस है, यहाँ पर लाइट है, ये ब्राइटनेस है। अब देखिएगा, अब जैसे मैं लाइट चेंज करता हूँ, मैं इस तरफ लेके जाता हूँ तो ये देखें इस तरफ लाइट आ जाती है। और अगर मैं इसके फ्रंट पे लेके आता हूँ, अब ये बेसिकली शायद इसकी बैक साइड हमें दिखा रहा है। अब ये देखिएगा यहाँ पर लाइट आ जाती है। अब जैसे जैसे मैं इसको घुमाऊंगा तो चारों तरफ से आप देखेंगे कि हमें लाइट नज़र आ रही है। ठीक है, ये वाला डार्क हो गया है तो अंधेरे में चीज़ें ब्लैक ही नज़र आती हैं। अगर हम इसको वापस ऊपर ले जाएं तो ये देखें यहाँ से हमें ये चीज़ें चमकती हुई दिखाई दे रही हैं। अब ये इफ़ेक्ट आपने इसमें डाल सकते हैं। अब ये एक लाइट है, आप चाहें तो 2 या 3 लाइट्स एक साथ यूज़ कर सकते हैं। ये इसकी लाइट की इंटेंसिटी, एक लाइट को अपने कितना रखना है, रोशनी कम या ज़्यादा। यहाँ से हम डायरेक्शन को सेट कर रहे थे कि रोशनी कहाँ से आ रही है, और यहाँ पर हम रोशनी की मिकदार को सेट करते हैं कि रोशनी कितनी डल रही है। तो लाइट सेकंड ऐड करते हैं हम यहाँ पर, तो ये सेकंड लाइट भी उसी के साथ ही है। तो अब देखें हम इसको नीचे की जानिब ले जाते हैं। अब गौर करें कि नीचे से भी रोशनी डल रही है और इसके दूसरी जानिब से भी रोशनी डल रही है। ठीक है, ये मैंने थोड़ा टॉप पे कर दिया तो फ्रंट हमारा जो है ब्राइट हो गया है। एक लाइट हमारी ये वाली मौजूद है। तो ये देखें ऑब्जेक्ट को, ये साइड से रोशनी डल रही है और ये इसके टॉप पे यहाँ पर आपको ये ब्राइट नज़र आ रहा है। अगर तीसरी भी लाइट डालनी है तो आप डाल सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल हम इसको ऐसा रहने देते हैं। अब इस पर मैं जैसे ही ये अप्लाई करूँगा तो ये देख, अब यहाँ से अगर हम जाएँ, पहली ऑप्शन ही मौजूद है वो हम यूज़ करेंगे। और कलर में हम यहाँ इसके जो ये वाले कलर्स हैं, तो टॉप पे हम ये वाला कलर ले लेते हैं। ओके, और जो इसका बॉटम है उसका हम थोड़ा सा कलर ये वाला डार्क कर देंगे। ये तो देखेंगे कि कुछ इस तरह से आपको ये वाला जो है ना इसका इफ़ेक्ट मिल जाता है। मैं इसके कॉर्नर्स को थोड़ा सा अंदर कर देता हूँ, एक सर्कल ले लेता हूँ मैं और इसे यहाँ पर सेंटर और इक्वल करके कुछ इस तरह से कर देता हूँ। ठीक है, इसे अगर हम, मेरा सिस्टम बिजी जा रहा है इस टाइम, सेलेक्ट करता हूँ और इसे हम कर देंगे कंबाइन। ओके, अब इस पर हम अप्लाई करेंगे
बेवल एक्सट्रूड इफेक्ट्स, और यहाँ से हम कोई प्रीसेट ले लेते हैं। ये देखिएगा, इसका मैंने कलर नहीं किया था तो कलर इसमें हम फिल कर लेते हैं। तो ये देखें किस तरह से आपके सामने एक बेहतरीन किस्म का एक जैसे कि एक मशीन का कोई पार्ट होता है, ग्रारी टाइप या गियर टाइप जिसको आप कहते हैं। और बाकी अभी मैंने कलर्स वगैरह लाइट वगैरह यूज़ नहीं किए, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप लाइन यूज़ करते हैं, सिंपल एक लाइन लें, इसे मैं डिलीट कर देता हूँ या फिर एक साइड पर रख लेता हूँ इधर। ओके, अब यहाँ से मैं एक लाइन ड्रा करता हूँ, जस्ट फ्री हैंड से ही ले लेते हैं। ओके, और इसमें मुझे कुछ कर्व्स डालने हैं। तो हम जो पहले टूल यूज़ करके आए थे डिस्टॉर्शन, तो डिस्टॉर्शन में हम जाएंगे यहाँ पर ज़िपर टूल को यूज़ करके हम इसके अंदर कुछ पॉइंट्स क्रिएट करेंगे और इसकी ये जो हम पढ़ के आए थे ना एम्पलीट्यूड, इसको हम ज़्यादा कर देंगे। जैसे एम्पलीट्यूड बढ़ाएंगे तो ये कुछ इस तरह से हो जाती हैं। ठीक है, इनकी हम मिकदार और कर लेते हैं ज़्यादा, इसे थोड़ा कम कर लें। अब इस लाइन को अगर हम इसके ऊपर अप्लाई करते हैं अपना एक्सट्रूड टूल, तो ये देखिएगा कुछ इस तरह से। ओके, इसे मैं थोड़ा सा आगे ले आऊं, तो कुछ इस तरह से है। अब अगर हम इसके ऊपर यहाँ से कोई प्रीसेट चेक कर लेते हैं, ये वाला है। अब इसके हम कलर देख लें तो इस पर हम सॉलिड कलर यूज़ कर देते हैं, और अगर हम डबल कलर कर लें तो यहाँ से हम कर लेंगे थोड़ा सा ये डार्क, और ये लाइट कर लेते हैं पहले वाला थोड़ा कलर। यहाँ से सिस्टम थोड़ा सा बिजी जा रहा है, लाइट, और इसका जो सेकंड कलर है वो हम ले लेंगे डार्क। डायरेक्शन चेंज हो गई इसकी, बेसिकली इसकी घूम गया, ये जो आगे वाला हिस्सा था वो पीछे चला गया, पीछे वाला हिस्सा आगे आ गया, तो इसलिए आपको कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है। ओके, हम इसे रोटेट करके ला सकते हैं या यहाँ से पकड़ के भी ला सकते हैं। तो ये देखिएगा कुछ इस तरह का भी इफ़ेक्ट आपके पास आ जाता है। इसको आप मज़ीद एक्सट्रूड कर सकते हैं, इसका साइज़ बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है कि आज की क्लास में आपने काफ़ी सारी चीज़ें सीखी होंगी कि एक्सट्रूड टूल को यूज़ करके हम अपने जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको किस तरीके से उसके ऊपर 3D इफेक्ट डाल सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में। तो इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।